आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है सुधा अरोड़ा जी द्वारा लिखित कहानी करवा चौथी औरत। घर में कुतिया और कंप्यूटर एक साथ आए थे, इसलिए सबने लगभग भूरे रोएदार बिलौटे सी चमकती आंखों वाली कुतिया का नाम एक मत से फ्लॉपी रख दिया था। आज करवा चौथ का व्रत था और फ्लॉपी सो रही थी। अक्सर वह सुबह 5 बजे ही सविता को उठा देती थी, पर आज उसने 6 बजे उठाया, जब सूरज की रोशनी आसमान पर फैल चुकी थी। सरगी का वक्त निकल चुका था। हर साल की तरह इस बार भी सुबह सरगी खाने के लिए सविता की नींद नहीं टूटी थी। वैसे अक्सर वह उठ भी जाती थी तो सिर्फ एक प्याला चाय पी लेती थी। करवा चौथी का व्रत रखने वाली दूसरी सुहागिनों की तरह पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए सारे दिन के निर्जला उपवास की तैयारी में सुबह सूरज उगने से पहले कमर कस कर पूरी सब्जी भरमा पराठे का भरपेट नाश्ता उसके लिए असंभव था। इधर फ्लॉपी ने अपने अलसाए हुए भूरे रोओं को स्पेनिश नृत्य की लय में झटकार कर सुबह होने का ऐलान किया। उधर सविता ने खींच में अपना सिर झटक दिया। अब सारा दिन चाय की तलब सताएगी। चल फ्लॉपी, आजा। वह होठों में बुदबुदाई तो फ्लॉपी चौकन्नी होकर उचकी। दोनों सड़क पर थे। फ्लॉपी गले में पट्टा पहनने की आदी नहीं थी। दूसरे पालतू कुत्तों की तरह वह लीश में बंधी बंधी मालिक के पीछे पीछे दुम हिलाती नहीं चलती थी। उसके कदम आज़ाद थे और वह सविता के आगे आगे मनचाही राह पर इतराती हुई चलती थी। बीच बीच में सिर घुमाकर देख लेती कि सविता पीछे आ रही है या नहीं। यह गली या इलाका उसकी भपौती था। अपने क्षेत्र में किसी दूसरे कुत्ते का आना उसे बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि सड़क पर एक कौवा देखकर भी वह शेरनी की तरह दहाड़ती, हिरनी की तरह कुलांचे भर कर दौड़ती और कौवे को खदेड़ कर ही दम लेती। उसके बाद वह शान से सविता की ओर विजेता की मुस्कान फेंकती। फ्लॉपी ने सुबह का अपना क्रियाकलाप समाप्त किया तो सविता ने लौट चलने का सिग्नल दिया। फ्लॉपी ने आनाकानी की, फिर एहसान जताती सविता के ढीले कदमों से बेपरवाह फलांगती घर पहुंच गई। निर्जला व्रत शाम तक निढाल कर देता है, इसलिए सविता ने दोपहर 12 बजे ही रात का खाना भी तैयार कर ढाँप ढूँप कर रख दिया। फ्लॉपी को भी आज शाकाहारी भोजन मिलेगा। सविता ने चावल में सब्जियां उबाल कर उसका खाना तैयार कर लिया था। फ्लॉपी इठलाती हुई आई और दही पुलाव के सात्विक भोजन को शूं शूं कर सूंघती हुई अकड़ी हुई पूंछ के साथ कोप भवन में जाकर बैठ गई। सविता की 2 बेटियों की पंक्ति में यही तीसरी नक चढ़ी बेटी थी। नखरे मत कर, आज तुझे यही खाना मिलेगा, सविता ने उससे कहा। नहीं खाना? ठीक है, बैठी रह, जब भूख लगेगी ना अपने आप आएगी खाने। फ्लॉपी ने तिरछी नज़र से सविता की ओर देखा और कैटरपिलर की तरह हाथ पैर समेट कर जमीन पर मुंह टिकाकर पसर गई। शाम को दोनों बेटियां स्कूल से लौट आईं। दोनों ने उसे पुकारा, हाय स्वीटी पाई, व्हाट डिडंट यू ईट? छोटी ने खाना देखा तो नाक भौं सिकोड़ कर, मामा आप इसे घास फूस खाने को क्यों देते हो? हाउ कैन शी ईट दिस राइटन फूड? फिर फ्लॉपी को गोद में लेकर पुचकारा, ओ माय डार्लिंग, यू आर सो हंग्री, व्हाट अ पिटी। अपने पापा के लौटते ही बेटियां शिकायत का पुलिंदा लेकर हाजिर हो गईं। पापा देखो ना, मॉम इज टॉर्चरिंग पुअर लिटिल सोल। सविता ने हंसकर कहा, आज फ्लॉपी ने भी मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखा है। व्हाट रबिश, यू कांट बी सो क्रूअल। बौखलाते हुए साहब मजबूत कदमों के साथ रसोई में दाखिल हुए। डीप फ्रीजर से फ्लॉपी का मनपसंद पोर्क मिंस्ड निकाला और डीफ्रॉस्ट किया और गैस पर चढ़ा दिया। फ्लॉपी ने सविता को चिढ़ा चिढ़ा कर चटखारे ले लेकर खाना साफ किया और हमेशा की तरह सविता की साड़ी से मुंह रगड़कर पोंछ लिया। छोटी बेटी ने फ्लॉपी को शाबाशी दी, गुड गर्ल, दैट्स द पनिशमेंट। मम्मी की करवा चौथ स्पेशल लाल साड़ी खराब कर दी। बड़ी बेटी ने पापा की ओर से फरमाइश की, फ्लॉपी को तो पापा ने खिला दिया, अब आप पापा के लिए थोड़े से चिप्स फ्राई कर दो प्लीज़ मम्मा, हमें भी भूख लगी है। सविता उठी
और सूखते गले को थूक निकलकर तर्क करते हुए आलू के चिप्स तल दिए और सिर पकड़कर लेट गई। यह सरगी में चाय न पीने की सज़ा थी। सूरज जब शाम को ऊब डूब हो रहा था, सविता ने सब लाल गुलाबी साड़ियों वालियों के साथ वृत्ताकार बैठकर पूजा की। जब सब हाथ जोड़कर बैठी थी, फ्लॉपी ने धीरे से दायां पंजा बढ़ाकर पूजा की थाली का लाल कपड़ा सरकाया और कागजी बादाम के 2 दाने मुंह में सटक लिए। सविता सूखे गले से कुंकुआई तो छोटी बेटी फ्लॉपी को नवजात बच्चे की तरह दोनों बाहों में समेटकर भीतर ले गई। फ्लॉपी पर हैंडल विद केयर का लेबल लगा था। कुछ भी कहना बेकार था। घर में फ्लॉपी के 7 खून माफ थे। इस बार पक्की चौथ थी। चांद देर से निकलने वाला था। मेज़ पर ढका हुआ खाना सबने गर्म किया। स्वाद ले लेकर खाया और खाते हुए चांद के न निकलने को लेकर परेशान होते रहे। आखिर चांद निकला। सविता ने जाली की ओर से चांद देखा, अर्घ दिया और हाथ जोड़कर मनी मन कहा, हे गौरजा माता, अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म न मिले तो पशु योनि में मुझे किसी पालतू घर की कुतिया बना देना, ताकि मैं करवा चौथ के दिन अपना जूठा मुंह किसी सुहागन की लाल साड़ी से पोंछ सकूं। दरवाजे पर बैठी फ्लॉपी ने अघाई नज़रों से सविता की ओर देखा और जीभ बाहर निकाल कर लाड टपकाती हुई अधमुधी आंखों से ऊँघने लगी। तो यह थी सुधा अरोड़ा जी लिखित कहानी करवा चौथी औरत। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।